दीपक चौरसिया, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दो ऐसे किरदार हैं जो अपनी नई कहानी लेकर आए हैं। पहले कहानी और अब कहानी 2। वाकई दुर्गा रानी सिंह कौन है? विद्या बागची से उसका किरदार कितना अलग है जो कहानी 1 का किरदार था। और साथ ही साथ सुजय हमें बताएंगे कि क्यों फिल्मों के सीक्वल लगातार बनते जा रहे हैं। हमारे साथ है पद्मश्री विद्या बालन और सुजय घोष। विद्या, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि दुर्गा रानी सिंह, इसमें बता रहे हैं कि आपका रोल नेगेटिव है। विद्या बागची, उसका एक अलग रोल जिसमें सस्पेंस था, थ्रिल था, काफी सारा एक्शन था, काफी सारा ड्रामा था। क्या कहानी और कहानी 2 की डोर स्टोरी की कहीं जुड़ती है? कहीं नहीं जुड़ती, सिवाय इसके कि दोनों सस्पेंस थ्रिलर्स हैं। दोनों कहानियों में कोई समानता नहीं है। विद्या बागची एक अलग औरत थी, दुर्गा रानी सिंह जो है वांटेड क्रिमिनल है। उस पे आरोप है कि उसने मर्डर और किडनैप किया है किसी का। और अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये नेगेटिव है, वो तो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। पर हाँ, इसमें ग्रे शेड्स बहुत हैं। देख के लगती बहुत साधारण महिला जैसी है, पर इस पे आरोप लगा है, तो सच्चाई दोनों बातों के बीच में कहीं फंसी है। और वाकई सच्चाई में आपकी एक छोटी सी बेटी है, उसको बचाने के चक्कर में आप कोमा में चली जाती हैं। ऐसा भी हमने कई सारे कहानी के शेड्स देखे। तो ठीक उसी तरह का सस्पेंस और थ्रिल है जिस तरह का कहानी में था। कहानी अलग है। वहां सस्पेंस और थ्रिल काम कर गया क्योंकि आप विद्या बागची के साथ चले, उसके साथ जुड़ गए थे। तो हमारी उम्मीद यही है कि इस फिल्म में आप दुर्गा रानी सिंह के साथ जुड़ जाएंगे, उसके साथ साथ चलेंगे। और तब ऑफकोर्स सस्पेंस थ्रिलर है तो सस्पेंस और थ्रिल दोनों हैं। तो उम्मीद यही है कि इसमें भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। हमेशा हम ये देखते हैं कि बिना मेकअप के एक्टर क्या, और मेकअप से एक्टर का जो लुक है वो शेप होता है। हाँ। लेकिन सुजय ने आपको इस फिल्म में बिल्कुल मेकअप नहीं करने दिया, तो ऐसा क्यों? मैं उनसे कहूंगी कि ये सवाल का जवाब दें, ऐसा क्यों सुजय घोष? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, वो विद्या बालन अलग है और दुर्गा रानी सिंह अलग है। और दुर्गा रानी सिंह जिस दुनिया में रहती है, उसका जो इनकम है, उसका जो इकोनॉमिक या सोशल स्ट्राटा है, उसके अंदर वो ऐसे ही रहते हैं। उनको उतना मेकअप की जरूरत नहीं है। वो एक सिंपल सी लड़की है। उनके मासिक सैलरी में भी 12,000 15,000 के, उसके अंदर वो जैसे जी सकते हैं वैसे वो जीते हैं। तो उसके लिए मैंने वैसे उसको बोला था कि भाई तू कम मेकअप कर, लेकिन ये पागल इंसान है। तो वो बोला चलो मैं मेकअप करता ही नहीं हूं। मैंने बोला बहुत अच्छा, मेरा बजट भी बच गया। नहीं, और उन्होंने कहा कि बहुत साधारण महिला है जिसको खुद में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना उसको दुनिया में दिलचस्पी है। तो जब आप लोगों के लिए अच्छा दिखना चाहते हो या फिर चाहते हो कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, तो फिर आप अपने आप को तैयार भी करेंगे। पर ये उसका कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन बॉलीवुड में हीरोइन का मतलब ग्लैमर, अच्छा मेकअप, बढ़िया सी लोकेशन, पेड़ के आसपास घूमना, एक खूबसूरत सा गाना गाना। लेकिन आपने मिथ तोड़ दिया। तो ये डी ग्लैमरस रोल आपको कैसा लगता है? मैं रोल को ग्लैमरस या नॉन ग्लैमरस के तौर पे नहीं तोलती। उस किरदार में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे उस किरदार की जिंदगी पर्दे पर उतारना है, ये मैं अपने आप से पूछती हूँ। तो चाहे वो ग्लैमरस हो, नॉन ग्लैमरस हो, उसमें मैं कभी व्हील चेयर में हूँ, कभी सिल्क बनी हूँ, कभी प्रेग्नेंट वुमन बनी हूँ, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। कहानी में मैं एक्टर इसीलिए बनी ताकि मैं अलग अलग लोगों की जिंदगी जी पाऊं पर्दे पर, इसीलिए नहीं कि विद्या बालन को दोहराऊं। तो इस वजह से मेरे लिए ये बड़ी बातें, मुझे ये बड़ी बातें नहीं लगती कि डी ग्लैम हो गई या फिर कभी मेकअप नहीं लगाया वगैरह वगैरह। जैसे आपने कहा आप सिल्क बनी, ऐसा लगता था आप सिल्क का रोल जी रही है। वाकई आप एक प्रेग्नेंट वुमेन बनी, आप ऐसा लगा कि वाकई हम उसके साथ चल रहे हैं। तो इतना टच आप कैसे दे पाती हैं? क्या सीक्रेट है उसका? मैं अच्छे लोगों के साथ काम करती हूँ जो अच्छा काम करवाते हैं, जैसे सुजय घोष। और मुझे लोगों में दिलचस्पी बहुत है, तो मैं लोगों को देखती रहती हूँ। एक्टर का काम भी यही होता है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करो, देखो कि वो कैसे, किस वातावरण में कैसे बिहेव करते हैं, और फिर आप उसको जाने अनजाने परफॉर्मेंस में लेकर आते हैं जब मौका मिलता है। तो बस यही, कोई
इसके अलावा मेरे पास इसका शायद ही जवाब हो। संजय, आप हीरो हीरोइन को बड़ा भगाते हैं, आपकी फिल्म इतनी फास्ट होती है, क्या 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 सोच रहता है इस तरह की कहानी लिखने का आपको? क्यों आपको लगता है कि स्लो फिल्में लोग पसंद नहीं करते, या स्लो फिल्म उतनी ज्यादा ग्रिप नहीं देती जिस तरह से कहानी जैसी फिल्म देती है? शायद नहीं भी। आई थिंक ये सब एक समय का जो है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस समय में हम लोग रह रहे, कब हम जी रहे। क्योंकि पहले जो होते थे, अपने पास बहुत समय था, हम लोग जाके एक पिक्चर देखते थे, फिर आके डिस्कस करते, अमिताभ बच्चन कितना अच्छा है, विनोद खन्ना कितना अच्छा है, एंड देन वी कुड कंपेयर, फाइट। अभी अपने पास उतना वक्त नहीं है, अभी करने के लिए अभी बहुत सारी चीज है। तो आई थिंक व्हेन यू आर इनसाइड अ सिनेमा हॉल, आई हैव टू, आप बाहर जिस तरह से जी रहे हो, सिनेमा के अंदर भी मुझे आपको उतना ही पेस देनी चाहिए, वरना आप बोर हो जाओगे। क्योंकि आपका भी बोर्डम का थ्रेशोल्ड बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ करने के लिए। पिक्चर नहीं देखोगे तो व्हाट्सएप करोगे, फेसबुक करोगे, कहीं जाओगे। तो आई थिंक वी हैव टू कीप अप विद द पेस ऑफ लाइफ, और अभी लाइफ बहुत फास्ट है, एंड सिनेमा इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। सो दैट्स माई थिंकिंग, मे बी आई एम रॉन्ग। विद्या, आप तो बहुत फीमेल सेंट्रिक रोल करे हैं, ये कहें कि आप फिल्म की हीरो थी तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन द डर्टी पिक्चर के बाद से आपकी जितने उस तरह के रोल के एक्सपेरिमेंट आपने करने की कोशिश की, वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया, चाहे वो गनचक्कर हो, चाहे वो कोई दूसरी फिल्म हो। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या कारण लगता है इसका? आई थिंक वजह यही है कि कभी कभी सब कुछ सही प्रोपोर्शन में साथ होता है। कभी कभी बात बनती है, कभी कभी अच्छी फिल्म बन जाती है, कभी कभी नहीं बनती। फिल्म किस वजह से चलती है अब तक किसी ने नहीं जाना है, वरना सब हिट बनाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और फिल्म किस वजह से नहीं चलती ये भी किसी के समझ में नहीं आया अब तक। तो आई डोंट थिंक कि कोई एक रीजन है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर हर फिल्म के साथ यही उम्मीद रहती है कि ये फिल्म सबको अच्छी लग जाए। फीमेल सेंट्रिक रोल करना क्या आपका एक कॉन्शियस डिसीजन था, या आपके पास रोल के ऑफर उस तरह से आते चले गए? आई थिंक कॉन्शियस डिसीजन तो नहीं था, पर मैं अपनी जिंदगी में सबसे अहम हूं, मैं महिला हूं, तो मुझे जहां आई थिंक महिला प्रधान फिल्मों की ओर मैं खींची चली जाती हूं, और वो फिल्में मेरी ओर खींचे चले जाते हैं। तो इस वजह से ये सिलसिला शुरू हुआ कुछ साल पहले, आई थिंक 7-8 साल पहले। धीरे 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 इश्किया से लेके नो वन किल जेसिका, डर्टी पिक्चर, कहानी, और भी कई फिल्में की मैंने। सुजय, अर्जुन रामपाल इसका बहुत मुखर प्रमोशन करते हुए नजर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? अर्जुन बहुत सारे कारण। एक तो पहले वो रॉक ऑन 2 में बिजी था, वो कल दिल्ली में था, आज उसका डैडी का ट्रेलर लॉन्च है तो वो बॉम्बे में है। बस यही कारण है, मैं इसके पीछे कोई गंभीर कोई कारण नहीं है। पत्रकारों को हर कारण खोदना होता है, चाहे गंभीर हो चाहे गंभीर ना हो। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, आज उसका डैडी का लॉन्च तक, वरना वो भी इधर बैठे होंगे, कल तक तो इधर ही था। बट कहानी के लिए काफी है, काफी है विद्या, काफी है। विद्या, आपने जितने भी रोल करे, आपके दिल के करीब सबसे बेहतर रोल आपको कौन सा लगा आज तक? वो कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक एक्टर से नहीं पूछना चाहिए। नहीं, और क्योंकि मैं जब एक फिल्म करती हूँ तो पूरी तरह से उस किरदार से, उस फिल्म की कहानी से, उस फिल्म के साथ, उन लोगों से जुड़ जाती हूँ। तो ये कह पाना कि जब फिल्म नहीं चलती तो दुख होता है, फिर भी उससे मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाती। जैसे मैं आपके किरदारों की बात करूं, बॉबी जासूस में आपका किरदार, घनचक्कर में आपका किरदार, या कहानी में आपका किरदार, इन तमाम किरदारों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आपने बहुत उनके रोल को एडॉप्ट करने के लिए काफी मेहनत की है। किस तरह का रिसर्च और किस तरह का मेहनत आप उसके लिए करती है? हर रोल के हिसाब से प्रेपरेशन अलग होता है। जैसे कहानी 2 के लिए ज्यादा मेंटल प्रेपरेशन की जरूरत करनी पड़ी, क्योंकि वो थोड़ी सी पेचीदा है, तो उसको समझना बहुत जरूरी था। हालांकि वो किसी के समझ में आती नहीं है पर सुजॉय के साथ मैं हम लोग बातें करते रहते थे, और पर सुजॉय और मैं बाकायदा एक जगह पे बैठ के कभी प्रेपरेशन नहीं करते, ऐसे ही मस्ती करते हुए, बात करते हुए, ऐसे ही हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पर यही बातें होती थी कि दुर्गा कौन है, कहां से है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो ऐसा क्यों करती है, वो ऐसा क्यों नहीं करती। ये सारे सवाल होते हैं जिससे आप उस किरदार से वाकिफ होते हैं।
क्योंकि जब तक मैं उस किरदार को पूरी तरह अपना नहीं पाती, मैं उस किरदार को निभा नहीं पाती। तो यही प्रेपरेशन होता है। और कभी कभी किसी किरदार, इसमें लुक बहुत जरूरी था, जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत, तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ काफी सारा हम दोनों ने बैठ के काम किया ताकि वो लुक सही मिले हमको। और किसी फिल्म के लिए कुछ प्रेपरेशन, जैसे किसी में हॉर्स राइडिंग सीख लिया, किसी में ड्राइविंग सीख लिया, वो अगर करना पड़े तो वो भी कर लेती हूँ। अगर मैं बात करूं सुजय, आप दोनों से मेरा यह सवाल है कि धूम 2, धूम 4, फोर्स 2, कहानी 2, क्या टाइटल्स की कमी हो गई है? जो 2, 1 एक फिल्म बना दी थी, वैसा भी होता है पार्ट 2, उसका कोई पार्ट 1 था ही नहीं। ऐसा क्यों? नंबर 2 ओके। नहीं, क्या होता है कि कभी कभी कुछ कहने के लिए कुछ चीज का सहारा चाहिए। हाँ, तो अभी हम लोगों को एक कहानी बोलने की बहुत इच्छा थी। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, इट्स अ वेरी कठिन स्टोरी टू टेल, एंड स्टोरी बोथ विद्या एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन। और हमारे पास फिल्म के अलावा कुछ है ही नहीं, और ये फिल्म हम आपके तक कैसे पहुंचाए? तो कभी कभी क्या होता है कि एक पिक्चर हमने पहले बनाई थी जिसका नाम कहानी है, उसका आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, और उसके बलबूते पे शायद आप ये कहानी सुनने के लिए आ जाए। तो एक ये उम्मीद है कि आप आओगे, क्योंकि इसका नाम कहानी है, आपको कहानी से एक उम्मीद है कि ये कम से कम एक अच्छा स्टोरी है। तो इसीलिए हम लोग 4 साल लगा एक स्टोरी ढूंढने में जो अच्छा हो, जो वो पहली कहानी का इज्जत सम्मान बरकरार रखे। एंड तो आप जब आओगे तो सिर्फ 2 कारण में, आप पहले जब आप कहानी देखने आए थे सिर्फ विद्या के लिए आई थी, आज विद्या के लिए फिर से आओगे क्योंकि 2 विद्या है, प्लस कहानी के लिए भी आओगे। तो एक तरह जो आकर्षण है, आई गेस दैट्स इट। और सुना है कि कहानी 2 भी है, इसलिए आपका डबल रोल भी है। हाँ, मेरे 2 रूप हैं इसमें, विद्या सिन्हा और दुर्गा रानी सिंह। अब ये माजरा क्या है मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि उसको भी पिक्चर देखना है 2 तारीख को, तो तभी पता चलेगा। विद्या, अगर आगे बढ़ें तो आप कई सारे सोशल कॉज भी उठाती हैं, जैसे आप स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर और काफी वक्त से हैं। आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बीच हम स्वच्छता को ला सकते हैं? मसलन अगर मैं कहीं गंदगी उठाता हूं तो मेरे पास फेंकने के लिए डस्टबिन नहीं है, या प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल नहीं है, या मुंबई में कचरों का जो डंप ग्राउंड होता है उसमें हमेशा आग लगती रहती है। दिल्ली की प्रॉब्लम यह है कि उस कचरे में जो अपने आप आग लग जाती है, उसके चलते यहाँ इतना फॉग हो जाता है कि लोगों को दिखाई नहीं देता। सभी बच्चों को सांस में, 90% बच्चों को सांस में प्रॉब्लम है। तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, इसीलिए उसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब मिलकर, क्योंकि अभी ये एक मूवमेंट बन गया है। स्पेशली जो ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच जो होता है, उसको बंद करवाना चाहते हैं हम सब मिलकर। सब जगह जागरूकता फैली है, सब इस बारे में बात कर रहे हैं। सोच बदलने में शायद वक्त लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड होने में शायद वक्त लगे, पर अगर हम कहने लगे कि नहीं अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हम बदलाव कभी देख नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे आई थिंक सब मिलकर, जुड़कर इसमें लगे हैं कि परिवर्तन हो, समाज जो है सुधरे, और आई एम श्योर वील सी द रिजल्ट्स इन अ फ्यू इयर्स। वाकई जब हम एडिट मीटिंग में देखते हैं तो हमको ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती है कि एक लड़की अपनी ससुराल इसलिए छोड़ के चली आई, और आप उस ढंग के एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं कि उसको घर में टॉयलेट नहीं मिला और उसने कहा कि जब तक टॉयलेट नहीं बनेगा हम ससुराल में जाकर नहीं रहेंगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिंगापुर है, उसमें सालों लग गए स्वच्छता लाने के लिए, आपको क्या लगता है कितना लॉन्ग प्रोसेस है जब भारत में? लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है हमारा, और अशिक्षित बहुत लोग हैं। तो शिक्षित लोगों को कुछ कहना, उनको कुछ समझाना थोड़ा और आसान हो जाता है, पर अशिक्षित लोगों की धारणाएं बहुत अलग होती हैं। तो सोच को बदलने में, जैसे मैंने कहा, उसमें ज्यादा वक्त लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बदल भी जाए, फिर भी जैसे कई जगह पे टॉयलेट बने हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं, पर लोग इस्तेमाल नहीं करते, कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर में जहां खाना बनता है हम शौच कैसे कर सकते हैं। पर उनको ये आभास नहीं है कि जहां
खेत जहां आपका खाना मतलब उग रहा है वहां आप शौच कैसे कर सकते हैं? पर तो आई थिंक टाइम तो बहुत लगेगा, पर हम सब जुटे रहे तो शायद जितना वक्त लगेगा उससे थोड़ा कम वक्त लग जाए। सुजय, आप मुझे बताइए कि आप फिल्म लॉन्च कर रहे हैं नोटबंदी के बीच जी। और लोगों को छुट्टे की प्रॉब्लम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, 2000 का नोट है, कहीं 500 का नोट है, कहीं 500 का नोट है, कहीं 2000 का नोट है, और 500 के भी छुट्टे नहीं और 2000 के भी छुट्टे नहीं, जो मैं कॉमन प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं। तो आपको इस सिचुएशन से डर नहीं लग रहा? आपको नहीं लगा कि आपको इस रिलीज को टाल देना चाहिए या 50 दिन का मैंडेटरी वेट कर लेना चाहिए जितने प्राइम मिनिस्टर ने मांगा है? नहीं, क्योंकि देखिए दो कारण था उसके। एक तो हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैड स्टार्टेड द प्रोसेस, तो आप एक चीज जब चालू कर जा उसको फिर रुका के फिर से चालू करना बहुत मुश्किल बात होता है। एक वो था, और दूसरा जो है आई थिंक इंशाल्लाह जो हो रहा है आस्ते आस्ते इज धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। जैसे अभी पिछले हफ्ते डियर जिंदगी रिलीज, उसका वेरी गुड रिकवरी था। उसके पहले फोर्स 2 का भी थोड़ा ठीक था। आई थिंक आस्ते आस्ते सब ठीक हो जाएंगे, सब अपना अपना नसीब है। अगर लोगों को देखना है तो वो देखेंगे। आई थिंक भारत ऐसी एक जगह है जहां पे जिसको जो चाहिए वो करके रहते हैं। अगर उसको पिक्चर देखना है तो देख के ही छोड़ेंगे, मतलब पैसे हो या ना हो वो देख के ही छोड़ेंगे। तो बस उसी उम्मीद पे हम लोग चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि नोटबंदी भारत सरकार के प्रधानमंत्री का एक सही डिसीजन था? मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी या समझ नहीं है। मैं चौंक जाती हूँ जब कोई ये सवाल मुझसे करता है, क्योंकि मैं एक्टर हूँ। ऑफ कोर्स नहीं, लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा काला धन सफेद धन होता है। नहीं, मैंने तो कभी काला धन देखा नहीं है। यू नो, बिकॉज स्टूडियोज पे टैक्स नहीं कॉर्पोरेट नहीं, पर कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद काला धन हमारी इंडस्ट्री में एक्चुअली बहुत कम हो गया, जहां तक मेरी जानकारी है। तो एनीवे, मैंने बहुत लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, ये क्या? सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो अच्छा ही होगा। मेरी समझ के बाहर है, पर सब अच्छा कह रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। विद्या, आपने एक दूसरी सरकार के लिए भी कैंपेन किया है, समाजवादी पेंशन योजना, और उसमें आपने जो साड़ी पहनी थी उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि ये साड़ी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के कलर की है। क्या आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ कंट्रोवर्सी हुई थी? सब अखबारों में। शॉक हो गई कि मेरी साड़ी को लेके कंट्रोवर्सी। ये सब अखबारों में। मैं आपको भेज दूंगा कटिंग्स। अच्छा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा बात पता है, क्योंकि हमेशा इसका मैं साड़ी छीन के शर्ट करने का प्लान करता हूँ। ये देखिए, आपने जो साड़ी पहनी उसको रंग को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई, और उत्तर प्रदेश में राजनीति होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पे हैं अब। अच्छा, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। उस योजना की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। उस योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट्स में पैसे डाले जा रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मनी इज पावर। वो 500 रुपए ही क्यों ना हो, आई थिंक कहीं तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे हमेशा घर के मर्द के हाथों में होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है उस मिथ को हमने तोड़ दिया है कि घर के मर्द के हाथ में ही पैसा होना चाहिए। नहीं, वही तो ज्यादातर घरों में यही सच्चाई है अब भी। अगर औरत कमा के लाती है फिर भी मर्द के हाथों में दे देती है, चाहे वो उसके पिता हो या पति हो, या तो ये आप देती हैं? नहीं। तो इस वजह से मुझे ये योजना अच्छा लगा और मैं इस योजना से जुड़ी हूं। विद्या, कहानी 2 पर वापस आते हुए, कहानी 2 से क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीद है कि बहुत चलेगी, दुनिया भर में लोग इस फिल्म को देखेंगे, सराहेंगे। ये हमारे दिल के बहुत करीब है, ना सिर्फ इसके लिए, इसलिए कि ये कहानी 2 है, इसलिए क्योंकि हम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के द्वारा। तो देखते हैं क्या होता है। सेम हम लोग बहुत मेहनत किए और उम्मीद है लोग देखेंगे, उनको पसंद आएंगे, दे विल बी एंटरटेन्ड, और अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी दिखाएंगे। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने एक पिक्चर बनाए थे, हमने तो सिर्फ पिक्चर बनाए, दर्शक जाके उसको कहानी बनाए। तो अभी उम्मीद है हम लोग एक पिक्चर आपके सामने रखेंगे और आप उसको कहानी 2 बनाएंगे। वाकई आप दोनों आए, हमसे बातचीत की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो ये थे विद्या बालन और सुजय घोष, जिनकी फिल्म कहानी 2 जल्दी ही थिएटर के अंदर आने वाली है। उम्मीद है ये है कि ये कहानी की तरह एक बेहतर परफॉर्मेंस करे।